रब की पनाह मांगो और इसके लिए तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त दिन है। हज़रत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा था तो फरमाते हम जा रहे थे तो 5-6 कब्रें थी, तो हुजूर ने फरमाया किन की कब्रें? हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिरों की कब्रें। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात को फौत हो, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बीमारी से फौत हुआ, जो बंदा सूरह मुल्क पढ़ता है। सुनन तिरमिज़ी में हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने एक जगह खैमा लगाया तो वहाँ सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आती। सूरह मुल्क इतनी शानदार सूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेगी और कहेगी ऐ अल्लाह, यहाँ तो मेरे पढ़ने वाले को जन्नत अता फरमा या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। अब अज़ाब कब्र जो है, कब्र के अंदर जो इंसान का अज़ाब है तो वो भी आलम बरज़ख का अज़ाब है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना कुछ चीज़ों से पनाह मांगी है। खुद हुजूर ने, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगी। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह मुझे कंजूसी से, बखीली से पनाह अता फरमा। और हुजूर ने बाकायदा पनाह मांगी है कि ए अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उम्र होने से पनाह में रख, जब उम्र इतनी ज़्यादा हो जाए कि वजूद के हिस्से काम करना छोड़ जाए, इससे पनाह मांगी। और ख़ुद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब्र के अज़ाब से पनाह मांगी। ये तालीम उम्मत के लिए कि तुम भी पनाह मांगो अज़ाब कब्र से। कब्र का अज़ाब बरहक है। कब्र के लिए तैयारी करके रखना, अपनी कब्र को याद रखना, मर जाने को याद रखना। हज़रत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा था तो सहाबे किराम फरमाते हैं हुजूर ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई तो कब्र के तैयार होने में कुछ देर थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए और एक लकड़ी से हुजूर ज़मीन कुरेदने लगे। हम वे इंतज़ार थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाएँ, हमें को नसीहत करें। फरमाते हुजूर ने सर अक़दस उठाया तो हुजूर की आंखों में आंसू थे और रो के हुजूर फरमाने लगे, रो के कि इस कब्र के अज़ाब से रब की पनाह मांगो और इसके लिए तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त दिन है। रो के हुजूर ने फरमाया, रो के। आज तो लोग मजाक बनाते हैं, कुछ फ़कीर सूफी दरवेश कहलाने वाले भी, वो कहते हैं जो मौलवी बता रहे हैं ना कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, ये तो मौलवी अपनी कब्र बता रहा है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। खुदा से डरें। वो चीज़ें जो अहादीस मुबारका में आ गई, जिससे नबी पाक ने हमें डराया, हमें समझाया, आप उस तंबीह को, उस नसीहत को आप इस रंग में लेंगे कि मजाक बनाया जाएगा दीन का, बजाय इसके कि उससे डरा जाए। हजरत सैयदना बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद इस बात को सुना है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बात के रावी हैं। फरमाते हम जा रहे थे तो 5-6 कब्रें थी, तो हुजूर ने फरमाया किन की कब्रें? हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिरों की कब्रें। ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, कुफार की कब्रें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ज़रा हदीस के लफ्ज़ों पे गौर करना। हुजूर फरमाने लगे अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने लोगों को, मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ दोगे, अगर ये मुझे डर ना होता तो मैं सुनाता कि कब्र के अंदर किस तरह अज़ाब होता है। तुम्हें दुनिया में रह के मैं सुनाता, पर डर है कि कहीं तुम अपने मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ ही ना दो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अपने गुलामों की तरफ नज़र फरमाई, ये बात कह के कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं सुना देता कि कब्र में क्या अज़ाब होता है। फिर हुजूर ने सहाबा से फरमाया चलो भाई दोज़ख के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो।